दोस्तों, आप तो हमको जानते ही होंगे। मेरा विनोद कुमार शाह नाम है और मैं मोतिहारी ज़िला, पूर्वी चंपारण, केसरिया थाना, नियर बाई कल्याणपुर थाना, दिलावरपुर गांव का रहने वाला हूं। मैं एक वीडियो बनाया था जो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा के झूठा केस किया गया था, झूठा मतलब धारा लगाया गया था। और उस बहुत दिन से मैं मोटा मोटी आज 10-12 रोज से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अगर किसी के खिलाफ़ अगर केस किया जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतता है, और गलत केस किया जाता है मतलब पैसा खिला के, तो क्या बीतता है वो आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं भी दुखी तो हूँ ही, लेकिन सबसे बड़ा दुख का बात ये लगता है कि मतलब हम लोग आज़ाद भारत में रहते हैं, लेकिन आज़ाद बिहार में हम लोग नहीं रहते हैं। कोई भी हो, कोई भी व्यापारी हो या कोई गांव का पब्लिक हो, आम पब्लिक हो, आम पब्लिक तो कभी भी बिहार में सुरक्षित नहीं है। अगर आप लोग भी बाहर से रहते हैं बिहार में तो आप भी सुरक्षित नहीं हैं। जब बिहारी सुरक्षित नहीं है तो आप कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। और मैं पर्सनली ये वीडियो बना रहा हूँ मोतिहारी का, जो हम लोगों का डीएसपी सोन प्रभात, उनके लिए पर्सनली मैं बना रहा हूँ कि सर, मैं वीडियो बना के आप लोगों को ये चुनौती दिया था। मैं चुनौती ही बोलूँगा, आपके लिए पर्सनली मैं चुनौती ही बोलूँगा, क्योंकि मैं अपना नंबर भी दिया था और हर चीज़ दिया था, और फिर से मैं दे देता हूँ 90853037188638230499। ये मेरा नाम है, नंबर है। मेरा नाम विनोद कुमार शाह है। और मैं वीडियो बनाया था कि झूठा आरोप लगा के हमारे ऊपर केस किया गया था, और आज तक इसके खिलाफ़ कोई मतलब ये नहीं है। और बार बार मेरे ऊपर डिमांड हो रहा है कि आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, केस का खर्चा जो भी हुआ है आप दे दीजिए, मैं आपका केस उठा देता हूँ। लेकिन मैं केस नहीं उठाऊँगा। मुझे केस नहीं उठाना है। मुझे ये साबित करना है कि हकीकत में बिहार में कानून का राज चलता है कि नहीं। और हर कोई मतलब बोलता है बिहार का सरकार भी चेंज हुआ, और हम लोग जानबूझ के भी सरकार को फिर से चॉइस किए। ये हमारा चॉइस है, लेकिन न्याय नहीं हो रहा है। बहुत ही अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ, और हम गरीबों के साथ ये न्याय जब तक होगा तब तक मैं आवाज़ उठाऊंगा, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बात यह है जो मेरे ऊपर केस किया गया था हाफ मर्डर का। मैं बताया था कि हाफ मर्डर हमारे ही गांव के आदमी जो है वो हाफ मर्डर का केस किया था, जिसमें कोई ना तो गवाह है ना तो ये रियल है। वो माथे पे ब्लेड मार के उन्होंने केस किया था। और केस में मैं बता दूं, हमें हमारे जैसे 5 लड़कों का नाम दिया गया था, जिसमें विनोद कुमार शाह मेरा नाम है, मेरा गांव का ही छोटा भाई राजकुमार शाह, विकास कुमार शाह, गौतम कुमार और रविंदर कुमार शाह। हम लोगों के खिलाफ़ जो केस किया था, केस में ऑलरेडी झूठा केस। रविंदर कुमार शाह जो लड़का है, जो केस के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, और आज हमें पता चला है कि उन्होंने मतलब कर्जा लिया था। जो हम लोग के खिलाफ़ जो केस किया था उनसे वो लोग कर्जा लिया था, जिसमें 5% शुद्ध इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट का मतलब माध्यम से उनको दिया गया था। और उन्होंने ऑलरेडी, मेरे को पता चला है कि 5 गुना पैसा उन्होंने पे कर चुका है। उसके बावजूद भी जब झगड़ा हुआ हम लोग का गांव के खिलाफ़, तो उसका भी नाम डाल दिया गया था, जो कि अगला 3 महीने का जेल उन्होंने करके आ चुका है। 3 महीने का जेल एक लड़का करके आ चुका है। और हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं सबसे, लेकिन हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है मतलब हमारे बिहार में इतना भी सिस्टम तो नाजुक नहीं है, इतना भी सिस्टम हमारा कमज़ोर नहीं है। जो पुलिस पैसा खा के धारा लगा देता है, डॉक्टर पैसा लेके इंजरी रिपोर्ट बना देता है, उसके बावजूद भी आधुनिक
तकनीक से हमारा बिहार भरपूर अभी तक नहीं हुआ है। भैया मैं तो सुना हूँ कि 15 साल 20 साल का लाश भी अगर कहीं पड़ा है या मर गया तो उसका राख से पता चल जाता है कि इसको कैसे मारा गया है। हम लोग तो साला जीवित है, हम लोग को न्याय कब मिलेगा? हमें तो न्याय दो। अगर मैं किसी को मर्डर किया हूँ, हाफ मर्डर किया हूँ, तो उसका गवाही तो होगा, उस पर तो हिट किया गया होगा, तो वो तो पता चलेगा। फिर से टेस्ट करिए ना, रीचेक करिए, रीचेक हर चीज़। वोट आपका रीचेक हो सकता है, डबल ट्रिपल चरपल सब हो सकता है, तो हमारा केस का रिपोर्ट क्यों नहीं हो सकता है? आप इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसको करना क्यों नहीं चाह रहे हैं? और मैं इस बार पूरे इंडिया के लोगों से मैं मदद मांग रहा हूँ कि भाई आप जिस भी भाषा से हो, जो भी राज्य से हो, आप एक सपोर्ट करिए और बिहार के इस बच्चे के साथ जो मतलब अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ताकि मेरा बिहार अगर न्याय ना दे सके तो क्या हुआ? हमारा इंडिया का कानून तो एक ही है ना। इंडिया का लोग तो हमको मतलब सपोर्ट कर सकते हैं ना। इंडिया का कानून तो हमें न्याय तो दिला सकता है ना, रीचेक तो करवा सकता है ना कि किसको हम लोग मारे हैं, कब मारे हैं, कैसे किए हैं। वो चीज़ तो बात है क्या। देखिए आप लोग भी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग हमको कमेंट करके पूछे कि आपका कुछ वीडियो में मतलब रियलिटी पता नहीं चल पाया, आपने क्या बोला वो मेरे को पता नहीं। देखिए मैं वीडियो बनाता मतलब वीडियो हमें मजबूरन बनाना पड़ा है, ताकि मतलब हमारा देश का प्रधानमंत्री जागरूक है, हमारा देश का कानून जागरूक है। बिहार तो गुलाम है, चलिए आज भी अंग्रेज उस समय अंग्रेज़ों से गुलाम था, आज मतलब अपने आप को गुलाम है, राजनीतिक की वजह से गुलाम है, पार्टी का वजह से गुलाम है। लेकिन हम लोग गुलाम नहीं है। हम लोग आपका गुलाम क्यों होंगे? हम तो एक आम पब्लिक है ना। तो हमको सपोर्ट करिए आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगर बिहार का कानून को अगर ये चीज़ नज़र नहीं आता है तो प्रधानमंत्री को नज़र तो आना चाहिए ना। देश का इतना बड़ा गृह मंत्री हमारा जो है, स्वास्थ्य मंत्री है, और बिहार का जो भी मंत्री है सब भ्रष्ट है। कोई भी अच्छा अभी तक मंत्री हम लोगों को नज़र नहीं आया है। आप एक दारू का बोतल लेके अगर वीडियो बना देते हैं, एक बंदूक लेके वीडियो बनाते हैं, आपको पकड़ लिया जाता है कि कहाँ का है, इसको पकड़ो, जेल में डालो, ये करो वो करो। लेकिन कम से कम आप लोग न्याय तो दिलाइए, न्याय दिलाने का तो कोशिश करिए। कानून आपका केसरिया थाना मोतिहारी ज़िला का, बिहार का पूर्वी चंपारण मोतिहारी ज़िला दिलावरपुर गांव का हज़ारों केस, मतलब साल का हज़ारों केस लिखा जाता है, जिसमें रेप, बलात्कार और मारपीट, हमारे जैसे भी सबको फंसाया जाता है, लेकिन उसको उठा दिया जाता है, पुलिस द्वारा उठा दिया जाता है। मतलब पुलिस पैसा खाता है दोनों से। जो आप करने गए हैं आप भी नहीं बचे हैं, ये मेरे को पता है, आप भी नहीं बचे हैं, पर मेरे ऊपर किया गया तो मैं भी नहीं बचा हूँ। और मैं बोला भी था कि 3 दिन पहले, दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिएगा मेरे बात को, कि हमने 15 तारीख को, मतलब जब भी केस हुआ है उसके 15 तारीख को हमने केस दिया था। और वो केस जो आदमी दिया है हमारे खिलाफ, जो गलत रिपोर्ट जो बनवा के, इंजरी रिपोर्ट बनवा के जो हमारे खिलाफ जो केस किया है, वो 18 तारीख को किया है। तो देखिए गैप कितना गया, 3 दिन का गैप है। अगर उसको लगा कि हम लोग थाने में FIR दे दिया, हम लोग रियल दिए हैं, हम लोग कोई गलत केस नहीं दिए हैं, हम लोग रियल केस दिए हैं कि भाई हमारे साथ मारपीट किया गया, हमको ये करने का, मारने का ये लोग टारगेट बनाया है। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हम तो बाहर रहने वाले इंसान हैं, मतलब बाहर क्या, हम लोग पलायन किए हुए इंसान हैं। हम लोग बिहार से बाहर ही रहते हैं, मेहमान के जैसे हम लोग गांव में घूरने जाते हैं। उसके बाद हम लोग को टारगेट करके हमारे ऊपर केस किया गया था। इस केस का मैंने मैं ये भी बता रहा हूँ, आप लोग बार बार बोलते हैं कि थाना में CCTV कैमरा लगा हुआ है, कोर्ट में CCTV कैमरा लगा हुआ है, और रोड पर आप लोग कैमरा लगा के आदमी का चालान काट देते हैं। लेकिन आपका थाना में जब कैमरा लगा हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ 15 तारीख को हमारा केस हुआ है। उस केस में मैं 5,000 रुपया हमसे डिमांड किया गया था। और आपको और एक सौभाग्य का बात और बिहार का दुर्भाग्य, मेरा सौभाग्य और बिहार का दुर्भाग्य का बात बता रहा हूँ
कि हमसे जब पैसा मांगा गया तो मैं समझता नहीं था, मैं क्योंकि बिहार में तो हम लोग रहते नहीं हैं, हम ये चीज़ समझे नहीं कि मतलब है क्या। जब वहाँ का दलाल था, वो दलाल बिना एक आपका बिना वर्दी का वो थाना में बैठा रिपोर्ट लिखा और बोला कि आप एक काम करिए, आप आए हैं तो चुमावन करके जाइए, आपका केस को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। हम लोग चुमावन क्या चीज़ होता है भाई, चुमावन क्या होता है? हम तो चाय पानी का बात सुने थे, लेकिन चुमावन क्या होता है? तो मैंने उनको बताया तो हमको गाली दिया, मतलब बोला कि ये साला लोग नहीं समझेगा, ये साले लोग को समझाना पड़ेगा। तो हमको बुरा भी लगा। हाँ, बोला कि सर देखिए गाली क्यों दे रहे हैं, आप सही से बताइए, क्योंकि मैं तो समझता नहीं हूँ कि चुमावन का मतलब क्या होता है। तो उसने बताया कि ठीक है, तुम आप पीछे ये बिल्डिंग का पीछे आओ, मतलब थाने का जस्ट थाने का कंपाउंड में ही अलग में वो बोला कमरा का पीछे में कि आप यहाँ पे आओ। तो जब मैं वहाँ पे गया तो हमको बोला गया, छोटा बाबू भी था और वो दलाल जो था वो उसको मैं पहचानता हूँ, मतलब मेरे को सुनने में आया कि वहाँ का आपका क्या बोलते हैं ये चौकीदार जो होता है, दफदार वो था। वो बोला कि आप पीछे आओ, मैं बताता हूँ। चुमावन का मतलब होता है कि घूस देना, मतलब तुम 5,000 रुपया दो, हम तुम्हारे उसके खिलाफ मैं धारा लगा देता हूँ, उसको मैं जेल में पकड़ के डाल दूंगा। मैंने 5,000 रुपया उसको रिक्वेस्ट किया कि सर देखिए हम लोग तो गरीब आदमी और हमारे ही साथ मारपीट हुआ, तो मैं पैसा क्यों दूँ आपको? तो वो बोला कि पैसा नहीं दोगे तो चुपचाप जैसे आए हो वैसे चले जाओ। हाँ, तो हमने डर का वजह से उसको 5,000 रुपया दिया और कैमरा का सामने मैं 5,000 रुपया दिया हूँ। मैं ये सबूत है कैमरा का, मैं गारंटी देके दे रहा हूँ आपको कि कैमरा आप चेक करवाइए, रीचेक करवाइए, उसमें मेरा फ़ोटो मिलेगा। 5,000 रुपया देते हुए मैं 10 नोट, 500 का 10 नोट गिन के मैं उसके हाथ में दिया। उसके बाद हो गया, तब जाके मेरा केस लिया। फिर भी आप लोग बोलते हो कि मतलब बिहार में कानून का राज है। कानून का कौन सा कानून का राज है? कहाँ पे कानून का राज है? मुझे तो दिखाइए, हमको तो न्याय दीजिए। एक गरीब बेटा को तो कम से कम न्याय दीजिए, मरने से तो आप लोग बचा लीजिए। हम बहुत दुखी है और भाई लोग आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट करिए, मतलब आप हमको सपोर्ट मत करिए। आप लोग न्याय और अन्याय को देखकर आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि अगर हम गलत है तो मैं पहले भी फर्स्ट वीडियो में ही बोल चुका हूं कि अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे फांसी पे चढ़ा दो। कानून मुझे फांसी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद फांसी पे लटक जाऊंगा। अगर वो गलत है तो उसको ऐसा सबक दीजिए ताकि वो दोबारा ऐसा केस किसी के ऊपर ना करे। और गांव के माध्यम से हमें पता चला है कि उन्होंने मतलब एक व्यापार बना लिया है। कोई भी गांव का लड़का जाता है उसके साथ मतलब झूठ मूठ का नाम रख के उसके खिलाफ केस करके और उससे पैसा ले लेता है, 10,000 20,000 50,000 लाख जैसे केस हो वैसा पैसा ले लेता है और पैसा लेके जाके केस उठा देता है। तो इस पे प्लीज़ आप लोग मतलब एक करिए, सपोर्ट करिए। और मैं तो ना आपसे पैसा मांग रहा हूँ ना आपसे कुछ मांग रहा हूँ, आप एक वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरा उम्मीद है कि मेरा वीडियो प्रधानमंत्री के पास पहुँचेगा और मुझे न्याय मिलेगा। जय श्री राम।